ऑलराइट, पोको M3 Pro 5G पाकिस्तान के अंदर फाइनली लॉन्च हो चुका है और ये जो फ़ोन है ये इस वक्त आज के डेट के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर सबसे सस्ता 5G फ़ोन हो चुका है। इससे पहले जो 5G सबसे सस्ता फ़ोन था वो था Redmi Note 10 5G, लेकिन पोको ने उसकी प्राइसिंग को भी बीट करके उससे भी सस्ता 5G फ़ोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है पोको M3 Pro 5G। अब इसकी प्राइसिंग का सीन ये है कि इसके दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, एक 4GB और 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ, और दूसरा जो वेरिएंट है वो है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। 4GB रैम वाली की जो प्राइस रखी गई है वो फ्लैश सेल लगी हुई है सामान.pk के ऊपर और दराज.pk के ऊपर, और जो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ जो ऑप्शन आ रहा है उसकी जो प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 30,000 रुपये, यानी कि 30,000 रुपये के अंदर आपको यहाँ पर एक 5G फ़ोन मिलने वाला है। दूसरा जो वेरिएंट है वो है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज, और उसकी जो प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 33,000 रुपये, और 33,000 रुपये के अंदर आपको वो फ़ोन जो है एक 5G फ़ोन मिलेगा। और इस फ़ोन के स्पेक्स की बात करें तो यार इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो लगाया गया है Dimensity 700, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। और यार इस प्रोसेसर का सीन ये कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, आपको मतलब डे टू डे टास्क के अंदर जो है काफ़ी स्पीड प्रोवाइड करेगा। फ़ोन जो है आपका काफ़ी स्पीड चलेगा, स्पीड से चल रहा होगा। 5G का जो है पाकिस्तान के अंदर आप इतना फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन अगर आप उन लोगों में से जो कि एक फ़ोन ले लेते हैं और 3-4 साल या 2-3 साल यूज़ करते हैं तो तब तो आपको फ्यूचर के अंदर 5G का फ़ायदा होने वाला है इस फ़ोन से। लेकिन अगर आप साल के अंदर या 6 महीने के अंदर फ़ोन बदलते हैं तो तब तो 5G का खैर आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन यहाँ पर जो फ़ोन है ये एक 5G फ़ोन है, और उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो एक 5G प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर से आपको फ़ायदा ये हो रहा है कि 5G का फ़ायदा इतना फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसका फ़ायदा आपको गेमिंग वगैरह के अंदर हो रहा होगा कि आपकी PUBG वगैरह जो है वो थोड़ी सी अच्छी चल रही होगी। अगर हम यहाँ पर PUBG की बात करें तो ये जो 700U प्रोसेसर है ये PUBG को स्मूथ के साथ 40 FPS के ऊपर चलाता है, यानी कि स्मूथ के साथ आप 40 FPS गेमिंग वगैरह इस प्रोसेसर की वजह से कर पा रहे होंगे। रैम और रोम का मैंने आपको बता दिया, 4GB 64GB की स्टोरेज वाला एक वेरिएंट है, और दूसरा जो वेरिएंट है वो है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला। यहाँ पर इस फ़ोन के कैमरास की बात करें, डिस्प्ले वगैरह की बात करें तो उन सब चीज़ों को थोड़ा डाउनग्रेड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको 5G प्रोसेसर दिया जा रहा है। कैमरा का सीन ये है कि भाई 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, बाकी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। रिजल्ट वगैरह जो अभी तक निकल के आए वो काफ़ी एवरेज किस्म के हैं। अगर आप कैमरा वगैरह के लिए फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपने किसी और फ़ोन की तरफ जाना है, लेकिन अगर आपको 5G का शशका चाहिए तो फिर आपको पोको M3 Pro 5G कंसिडर करना चाहिए। कैमरास का फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, बहुत ही कम है अगर हम इस प्राइस बजट को देखें, लेकिन ये अगर 13 मेगापिक्सल होता है या 16 मेगापिक्सल होता है तो कुछ बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता था। फिर भी जो इसके रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं काफ़ी मतलब नॉर्मल एवरेज किस्म के कैमराज निकल के आ रहे हैं। डिस्प्ले का सीन ये है कि यार इसके अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो फुल HD है। ये एक अच्छी बात है कि फुल HD 1080 रेजोल्यूशन की आपको एक स्क्रीन मिल रही है, लेकिन वो एक IPS LCD स्क्रीन है, और साथ में एक बेनिफिट ये कि वो 90 हर्ट्ज़ है, और 90 हर्ट्ज़ और साथ में Dimensity 700U प्रोसेसर, तो ये सब मिला के जो आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी फास्ट चल रहा होगा, स्पीड वगैरह से चल रहा होगा। यहाँ पर इस फ़ोन के डिज़ाइन और बिल्ड का सीन ये है कि यार डिज़ाइन जो है बड़ा यूनिक सा डिज़ाइन है, आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको पसंद आता ही नहीं आता। मुझे जो है मतलब काफ़ी यूनिक सी चीज़ लगी, इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन है, मतलब ये नहीं कि यार सब फ़ोनों जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और पोको का जो डिज़ाइन होते हैं वो हमेशा ही डिफरेंट है, चाहे वो पोको X3 था या चाहे वो पहले पोको M3 था। जो भी इनके फ़ोन पोको वाले लॉन्च करते हैं डिज़ाइन जो है वो इनके काफ़ी हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं। कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बिल्ड का सीन ये है कि भाई फ्रंट के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 3 लगा हुआ है, और बैक और फ्रेम जो है इसकी प्लास्टिक की है, तो बिल्ड भी मतलब एवरेज किस्म की बिल्ड है। और बैक जो है ये काफ़ी ग्लॉसी फिनिश है, तो फिंगरप्रिंट वगैरह यहाँ पर काफ़ी आ रहे होंगे। और बाकी इसके अंदर जो स्टोरेज टाइप दी गई है वो 2.2 दी गई है, UFS 2.2 जो स्टोरेज टाइप होती है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि यार आपकी जो ऐप ओपनिंग है, ऐप वगैरह जब ओपन करते हैं, क्लोज़ करते हैं, या आप जो है कोई फाइल वगैरह अपने फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ज़्यादा स्पीड से ट्रांसफ़र हो रहा होगा, क्योंकि UFS 2.2 जो स्टोरेज है ये एक फास्ट किस्म की स्टोरेज होती है। साथ में इस फ़ोन के अंदर डबल स्पीकर नहीं है, जो ऊपर नीचे स्टीरियो स्पीकर होता है, सिंगल स्पीकर है, और उसके वॉल्यूम जो है ठीक ठाक है। लेकिन अगर डुअल स्पीकर होता तो ज़्यादा बेटर होना था, तो वो यहाँ पर डुअल स्पीकर वाला सीन यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। और फिंगरप्रिंट का सीन ये है कि भाई साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट जो होते हैं काफ़ी फास्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यार यहाँ पर एंड्रॉइड 11 के ऊपर MIUI 12 बेस्ड है यहाँ पर, और MIUI 12 का सीन ये है कि यार उसके अंदर अभी कुछ बग्स वगैरह मौजूद है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यार वो फ्यूचर में सही हो जाए। लेकिन अभी तक जो है जो Redmi Note 10 सीरीज़ है उनके अंदर जो बग थे वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, वही जो छोटे छोटे बग्स थे वो अभी तक उसके अंदर मौजूद है। पोको M3 Pro का क्या सीन है वो यूज़ करने के बाद ही हम सही से बता पाएंगे, इसको टेस्टिंग वगैरह करने के बाद। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो है
MIUI 12 है इसके अंदर, और MIUI 12 से जो आप उम्मीद रखते हैं वही इसके अंदर कुछ सिचुएशन होने वाली है, कुछ बग्स वगैरह होंगे, लेकिन ओवरऑल आपको फ़ीचर्स वगैरह बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, बहुत मतलब फ़ीचर्स वगैरह जो MIUI 12 के अंदर काफ़ी सारे हैं। इस फ़ोन की अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो यार, अगर आपको एक 5G का शशका चाहिए कम से कम में 30,000 में या 32-33 हज़ार रुपये में, तो तब तो आप इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओवरऑल एक दूसरा फ़ोन लेना है जिससे कैमराज वगैरह अच्छे हों, डिस्प्ले वगैरह ज़्यादा अच्छे हो, तो आप किसी और ऑप्शन को कंसीडर कर ले तो वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर आपको 5G का शशका चाहिए और कम से कम पैसे देने, तो तब आपको पोको M3 Pro 5G, अब अजीब सा नाम है खैर वैसे तो, पोको M3 Pro 5G को कंसिडर कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।